खास मुलाकात वार्ड नंबर 22 के निर्दलीय विजेता पार्षद श्री राम प्रसन्न शर्मा के साथ अजय यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका एक पूरा परिचय आपका शुरू। नमस्कार सभी साथियों को, आपको आपके स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के कार्यक्रम आप सभी लोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा नाम राम प्रसन्न शर्मा, मैं वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय पार्षद हूँ। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, आपके परिवार के बारे में। मैं और मेरा परिवार, मेरे परिवार में हम 4 भाई और एक बहन। मेरे फादर राज्य परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं। राज्य परिवहन निगम का मतलब होता है एक बहुत ही डाउन कंडीशन में राज्य परिवहन निगम के सभी परिवार रहे हैं, क्योंकि उसमें एक जीवन यापन चलाना थोड़ा सा कठिन रहा है। बड़े परिवार में ज़्यादा समस्याएं रही हैं और हम 4 भाई थे, तो जैसे तैसे अपनी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में करके निकले हैं। और 3 भाई 8वीं और 10वीं पास हैं और मैं महाराजा कॉलेज से बीकॉम मैनेजमेंट ग्रुप से एमकॉम करके निकला हूँ। जानना चाहेंगे आपका लक्ष्य उस वक्त क्या था जब आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे, क्या बनना चाहते थे? मैं आपको बता दूं कि मेरा परिवार इतना सक्षम उस समय नहीं था कि कोई बहुत बड़ा लक्ष्य मैं निर्धारित कर सकूं या टारगेट में ले सकूं। बस एक उद्देश्य रहा है कि मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे परिवार में कोई पीजी नहीं था। उस समय मुझे ये लगता था, मेरे फादर नौकरी में सर्विस में रहे और राज्य परिवहन की भले सर्विस रही, लेकिन गवर्नमेंट का मोनो लगा था कि एमपी गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट राज्य परिवहन निगम में सिक्योरिटी हेड के तौर पे रिटायरमेंट कहीं ना कहीं 4 लोगों में से कोई भी मेरा भाई गवर्नमेंट में नहीं है, तो ये था कि चलो गवर्नमेंट सर्विस में कहीं ना कहीं जाएंगे। तो जैसे ही मैंने 10वीं क्रॉस की और 11वीं में कॉमर्स ली, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि गवर्नमेंट ना भी मिले तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट सेक्टर तो अच्छा मिलेगा, और वो ना मिले तो सोशल वर्क तो मिलेगा ही। तो कॉमर्स से 12वीं करके ग्रेजुएशन एम कॉम बी कॉम किया। बी कॉम के बाद एम कॉम मैनेजमेंट ग्रुप से किया। ये इसलिए किया कि ये दिमाग में था कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिली, चूंकि सामान्य वर्ग से है, हर व्यक्ति को मिलती नहीं है, सामान्य वर्ग से नौकरी लेना मतलब बहुत टेढ़ी खीर होती है। और या तो इसके लिए बहुत ही लगन होना चाहिए, एक शिक्षा में एक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पढ़ाई होना चाहिए, उस समय भी बहुत अच्छा देना चाहिए। हमें लगता है सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर निकलता है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो 5 से 8 घंटे तो देगा देगा, 24 घंटे में तभी निकल पाएगा, नहीं तो असंभव। क्योंकि हमारे जो आमदनी के स्रोत थे या पारिवारिक बैकग्राउंड था इतना मजबूत नहीं था कि इस लेवल पे उसको हम कर सकें। तो जैसे तैसे एक एम कॉम करके मैनेजमेंट ग्रुप से निकले और एक प्राइवेट नौकरी को पकड़ा जीवन यापन चलाने के लिए। प्राइवेट नौकरी को पकड़ा और उसको करते करते 2 4 5 और कामों को साथ में लिया, और बहुत अच्छा एक परिवार चलाने का जो तरीका होता है, उसी बीच में मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला शर्मा जी ने, मेरी माता जी ने शादी 2010 में मेरी कर दी। तो उस समय शादी के बाद 2 बच्चियां हुई। परिवार माता जी 2011 में ख़त्म हो गई और एक उस परिवार को, अपने परिवार को लेके चलाना भी उस समय बड़ी टेढ़ी खीर, महंगाई का दौर, प्राइवेट जॉब से चलाना बहुत ही असंभव सा था। जैसे तैसे ऊपर वाले की कृपा और जो एम कॉम तक मैंने पढ़ा, वो एक स्नेह, शिक्षा का स्नेह का है जो हमें मिला। और एक प्रयास में एक परिवार को कैसे लाइन में चलना चाहिए, वो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिला और उस लाइन में निकले। अदर एक्टिविटीज़ में भी आप काफ़ी इन्वॉल्व रहे, जैसे कॉलेज के समय भी आपको देखा है, आप एनसीसी में भी रहे हैं। और क्या कुछ आपके शौक हैं, क्या कुछ आपको अच्छा लगता है? ग्रेजुएशन जब बीकॉम किया तो उस समय
देखा कि सभी लोग एनसीसी लेते हैं और एनसीसी से भविष्य होता है, जो कि होता भी है। ये भी है, मेरे कई मित्र कोई एयरपोर्ट में लगा है, कोई कहीं लगे हैं, तो एक भविष्य होता है। बीसी सर्टिफिकेट ले तो भविष्य होता है। तो एनसीसी ली, कैंप में भी गए और कैंप में 10 दिन कैंप में रहे सागर में, और एनसीसी कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया, और साथ में शिक्षा भी चलती रही। और उद्देश्य ही था कि कहीं ना कहीं या तो नौकरी मिले या जीवन यापन करने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्राइवेट में भी मिल सकता है, और मिलता है काफ़ी लोगों को। या वो मिले, अगर वो नहीं मिलता है सोशल वर्क में भी बहुत अच्छे स्कोप है, तो वो लेने का भी प्रयास रहा। दिमाग में ये रहा कोई अच्छी चीज़ मिलना चाहिए जो हम अपने जीवन यापन, अपने परिवार के जीवन यापन को निरंतरता, कंटिन्यूटी के साथ चला सकें, वो कोई उसमें अवरोध ना हो फाइनेंशियल। तो इसके लिए एक दिमाग में रहा और पूरा प्रयास किया गया। बीकॉम के बाद एमकॉम किया, और एमकॉम के बाद जैसे 2009 में एमकॉम हुआ हमारा, 2010 में शादी हो गई, 10 में प्राइवेट जॉब में, सोसाइटी एक बीज उत्पादक समिति रही प्राइवेट, उसमें गए, पूरा वर्क होल्ड उनका किया, पूरा कार्य को संभाला, और 2016 में कंपनी, उसमें एज ए मैनेजर, एज ए अकाउंटेंट दोनों की पोस्टों को संभाला। 2022 तक उसमें वर्किंग की, साथ में 2-4-5 और जो प्राइवेट काम जो हम उसको कर सकते थे उनको किया। बहुत अच्छा अर्निंग का स्रोत रहा, और कहीं ना कहीं जिस जीवन को हमने देखा है अपने फादर की नौकरी में, नाम तो रहा एक गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट से है राज्य परिवहन निगम में, लेकिन जिस प्रकार से राज्य परिवहन निगम चला, और उनके रहते रहते ही राज्य परिवहन निगम खत्म भी हो गया, आज बंद भी हो गया। तो 4, 4.25, 4,500 में उनका रिटायरमेंट भी हो गया। ये 2005 की बात है, जब वो सेवानिवृत्त हुए थे। तो उस समय रोडवेज बंद होने ही वाला था, तो उन्होंने बीआरएस ले लिया था। उस समय हमने अपने घर की और अपने परिवार की माली हालत को देखा, बड़ी नज़दीकी से देखा। घर कैसे होता है, कैसे चलाया जाता है, क्या स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कैसे मैनेज होता है, सबको समझा। और आज हम उसको समझ सकते हैं, हर व्यक्ति को, कि कौन सा व्यक्ति की क्या विशेष आवश्यकताएं हैं। जैसे आज ऊपर वाले की कृपा से, आप सभी के स्नेह से एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आज वार्ड पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 22 से, तो हमें वो निचले स्तर का वो अनुभव है कि व्यक्ति होता क्या, परेशानी होती क्या, उसको कैसे अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरा मेरा वो आकलन, आज तजुर्बा वो विशेष काम आएगा, और हर निचले स्तर के व्यक्ति को लाभ दिलाने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा पूरे इस 5 साल के कार्यकाल में। जो सुविधाएं, जो शासन की योजनाएं होंगी, एक अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य मेरे द्वारा निश्चित तौर पे किया जाएगा। आपको जनता ने एक भरोसा दिलाया है, और इतने उतार चढ़ाव के बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि में आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें अब लोगों की होंगी, तो आपके जो कार्य क्षेत्र है उस पर आपका क्या लगता है, क्या विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं? परिवार पे कितना है, और काफ़ी कुछ कम इसका वेतनमान भी होता है, तो क्या रणनीति है? अब अभी तो केवल उद्देश्य एक है हमारा कि जनता ने जो हमें प्रेम और स्नेह दिया है, हम जनता के लिए अगर 24 घंटे भी दें तो कम है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत पार्टियां तो हमारे विरोध में थी, और होना भी चाहिए, उनका एक अपना उत्तरदायित्व होता है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगी रहती हैं। लेकिन उनको छोड़ के जो व्यक्तियों ने हम पे आशीर्वाद बनाया, जो हम पे अपना स्नेह दिया, हम पे जो भरोसा दिलाया, बड़ी जिम्मेदारी। और ये अगर हम कहें कि जनता का प्रेम इस वार्डों में, वार्ड नंबर 22 के द्वारा, कि ये कहीं ना कहीं, जब वो पार्टियां फाइट में नहीं थी और बिना फाइट में होते हुए भी उनने हमें इतने आगे निकाल के दिया है, हमारा प्रथम फर्ज और प्रथम दायित्व ये बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलें। शासन की जो भी योजनाएं हैं, जो हम दिला सकते होंगे, लड़के झगड़ के प्रेम से स्नेह से, जैसे बनेगा उनके साथ खड़े रहेंगे, और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने में पूरा उनका सहयोग करेंगे, और एक कदम अपन से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य होगा कि हर व्यक्ति हम पे जैसे ही उन्हें विश्वास करके हमें जिताया है, हम उससे ज़्यादा उन्हें स्नेह देंगे, और उनके हर कार्य को
उनकी आवश्यकता को समझते हुए हर कार्य को गति प्रदान करने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरे इस कार्यक्रम में आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपका साथ देता है, तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या दिनचर्या, क्या रूटीन फॉलो करते हैं? अभी तो पहले कुछ अलग था। जब वार्ड मेंबर नहीं बने थे तो पहले 2014 में हम चुनाव लड़े थे, कुछ एक वोटों से रह गए थे। तो उस समय हमने देखा था कि पब्लिक ने हमें सपोर्ट तो किया है लेकिन कुछ अंतर रह गया था। तो वो एक दिनचर्या वो भी थी कि नगर पालिका से हम सुबह से उठ के घूमते थे, वार्ड में क्या समस्या होती थी उनको हम लिखते थे और नगर पालिका से कराने का प्रयास करते थे। तो बॉडी भी मेंटेन रहती थी। एक 11 के बाद अपने काम पे जाते थे, जो हमारा प्राइवेट काम था ऑफिस में वो भी करते थे हम, और 11 के पहले हम नगर पालिका के काम निपटाने का प्रयास करते थे, वो निपट भी जाते थे। 4-5 के बाद फिर फ्री होते थे तो फिर वार्ड में रहते थे। इसका परिणाम ये रहा कि हमें पब्लिक ने सपोर्ट किया और आज हम जीत के आ गए। लेकिन अब जो दिनचर्या है वो थोड़ा सा अलग हो गई है। अब विशेष जिम्मेदारी का जो काम हुआ है तो हम सुबह 6 बजे से वार्ड में रहते हैं 10 बजे तक। 10 बजे के बाद आए, अपने नहाया धोया कंप्लीट होकर 11 बजे तक फिर से अपने नगर पालिका पहुंचे और जो काम जिसके जो रह गए हैं, किसी की समग्र आईडी बनना है, किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का आधार कार्ड, वो आयुष्मान कार्ड बनना है, तो किसी का पेंशन या विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बनना है, किसी के यहाँ ट्यूबलाइट लगना है, किसी की कंप्लेन आई है भाई कि यहाँ नाली साफ करवा दो, साफ सफाई करा दो। तो इस प्रकार की उसको 11 से 5 नगर पालिका के टाइम में जो भी हमारे वार्ड के काम जो फील्ड से अलग है, जो ऑफिशियल काम होंगे वो हम नगर पालिका से कराने का प्रयास करते हैं। आज कई प्रकार के आदमी हमारे पास आते हैं जो जिन्हें ये लगता है कि राशन कार्ड बनाना ही बड़ी बात है बनवाना। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो जिन्हें ये लगता है कि राशन कार्ड भैया हमारा बनवा देंगे, समग्र आईडी में नाम चयन करा देंगे, या विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बनवा देंगे। तो ये सब काम कराने में बड़ा अच्छा और सुकून महसूस होता है, और बॉडी भी फिट इसलिए रहती है कि मानसिक संतुष्टि मिलती है। हर चीज़ हमें हमारे हिसाब से संतुष्टि में ही हर चीज़ समायोजित होती है। अगर हम संतुष्ट हैं, मन संतुष्ट है, तो हर चीज़ व्यक्ति के पास है। आज जो प्लेटफॉर्म जनता ने दिया है बहुत अच्छा लगा, बहुत स्नेह दिया है, और हमारा पूरा प्रयास है कि जो व्यक्ति हमारे घर पे आएगा या जो हमें बुलाएगा, कई कंडीशनें होती है कि व्यक्ति हमें घर पे भी बुलाते हैं तो हम उनके घर जाके प्रयास करते हैं कि उनकी समस्या वहीं पर सॉर्ट आउट करा सकें। इसमें पूरा शरीर तो मेंटेन होता है, साथ में दिमाग में ताजगी भी रहती है कि हमने ये काम करा दिया। इस बात की जो संतुष्टि होती है, इससे पूरा माइंड फ्रेश रहता है। जानना चाहेंगे फ्यूचर में आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं वार्ड को लेकर, कुछ आपने ऐसे प्लानिंग वगैरह की है अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने के लिए, मॉडल? अभी हमारा उद्देश्य केवल वार्ड में जो स्वच्छता का है वो विशेष है, क्योंकि आज देखते हैं हम हमारे वार्ड की बात ना करके सभी वार्डों की बात करें, 40 वार्डों में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं तो हैं। तो हम सभी लोग जितने पार्षद हैं, 40 पार्षद, सभी ही एक्टिव पार्षद हैं इस बार के। विशेष एक्टिव कहें तो ज़्यादा ठीक है, सब विशेष एक्टिव है। हर व्यक्ति अपने आप में ये जानना चाह रहा है कि आज हम कितना अच्छा करके दिखा दें। और रही वार्ड नंबर 22 की बात, तो 22 नगर पालिका में सबसे अलग है। कहीं चाहे चुनाव की बात ले लें या किसी और की बात ले लें, तो 22 तो विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ जो जनता ने आशीर्वाद दिया वो कुछ अलग है। तो ये जरूर हम वादा करते हैं वार्ड नंबर 22 सबसे अलग दिखेगा, क्योंकि पन्ना नाके से स्टार्ट होता है। इसकी जो सीमा है वो मोहित कराने तक जाती है, मतलब सटाई रोड से देखा जाए तो आधा रोड 22 वार्ड नंबर 22 में है। फिर अंदर की सीमा की बात करें तो राजनंदनीपुरम इसमें है, सीनट्स कॉलोनी इसमें है, राजनंदनीपुरम के पास नरसिंहपुरवा इसमें है, कुछ छुई खदान का हिस्सा इसमें है, विवेकानंद कॉलोनी इसमें है, और पन्ना नाका का रामू पान वाले से लेके कुछ डीएम बंगला के बगल से कुछ ये हिस्सा है। तो एक विशेष अहमियत रखने का कार्य वार्ड नंबर 22 करेगा। एक आदर्श वार्ड का पुरजोर प्रयास करेंगे हम कि अगर सटाई रोड की बात करें तो वार्ड नंबर 22 बहुत अच्छा, साफ, स्वच्छ रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होगा। पूरा प्रयास करेंगे कि 5 साल के भीतर एक ऐसा वार्ड बने जिसको व्यक्ति देखे। ये वार्ड नंबर 22 कुछ अलग है। जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया है वैसे ही वार्ड नंबर 22 को बनाने का कार्य दिमाग में है हमारे। और पूरा आदरणीय हमारी ज्योति भाभी जी नगर पालिका अध्यक्ष बहुत सरल
और बहुत ही स्नेह वाली हैं, और उनका विशेष आशीर्वाद सभी के साथ है। तो हमारा मानना ये है कि वो पार्षदों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, और पार्षद भी उनके साथ मिलकर अपने अपने वार्ड में, चाहे कोई भी वार्ड हो, और उपाध्यक्ष जी हमारे मिंटू पंडा जी हैं, सटाई रोड के ही हैं, तो हमें लगता है कि सटाई रोड का विशेष प्रयास जो होगा उसमें कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 22 अलग होगी। स्टार्टिंग ही सटाई रोड वार्ड नंबर 22 से है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। चलते चलते आप कुछ मैसेज, कोई संदेश देना चाहें सभी दर्शकों को? जी बिल्कुल, हमारा एक निवेदन वार्ड नंबर 22 के अलावा सभी से है, 22 से तो है, इसके साथ में सभी से है कि स्वच्छता में एक कदम अगर जनता सहयोग करे सभी का, क्योंकि जो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो हम लोग साफ सफाई कराते हैं, कुछ बाद 2-3 दिन बाद वहाँ फिर से वही स्थितियाँ आ रही हैं। तो अगर जनता भी सहयोग और सपोर्ट करेगी तो निश्चित तौर पर वार्ड नंबर 22 के अलावा 40 वार्ड और नगर पालिका एक आदर्श नगर पालिका के तौर पे स्वच्छता में गिनी जाएगी, और इससे हम सभी का नाम होगा, और हम सभी अपने परिवार को करेंगे। इसलिए सभी को नमस्कार और सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।